हेलो दोस्तों। आज एक भारत के लिए बहुत अच्छी खबर जो सेंट्रल एशिया से आ रही है। सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान से, जहां पर वहां के डायरेक्टर स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, जिनका नाम साइमोमिन यातिनोव है, इन्होंने अपने एक्स हैंडलर पे एक मैसेज लिखा है जो बहुत ही भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है। एक्चुअली उन्होंने लिखा है कि we urge the government of Pakistan to immediately cease its support for Daesh. Oh, in recent years, deadly Daesh attacks in Karnan in Iran and Moscow in Russia have traced their roots back to Pakistan territory. वो आगे लिखते हैं कि even today, Daesh operations in the region are reportedly being उसका मतलब साफ-साफ है कि उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक मतलब कि एक आग्रह किया है कि आप तुरंत ही दाइश के दिए जा रहे अपने समर्थन को तुरंत ही बंद कर दें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हुए ईरान और मॉस्को में हुए दाइश के घातक हमलों की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी पाई गई हैं और आज भी दाइश के हमले पाकिस्तान से संचालित होते आ रहे हैं। दोस्तों, भारत तो इस बात को काफ़ी दशकों से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा टेरर का केंद्र रहा है और ये इस बात के कहने से भारत की जो बात है वो काफ़ी मजबूत हुई है। अब भारत चाहे तो इस बात को आगे भी उठा सकता है और जो जितनी भी सेंट्रल एशियन के कंट्रीज है उनसे इस मामले बात कर सकता है कि पाकिस्तान किस तरह एक टेरर को सपोर्ट कर रहा है, आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि ना केवल भारत उसके बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया इसके इसके दायरे में है। अब बात है कि दोस्तों कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों कि जो है दाइश जो है अपनी जड़ें जमाने बड़ा ही वो कामयाब हो पाया है। हम जो जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठनों का एक गढ़ रहा है। वहां पर दाइश को पनपना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। उन्होंने अपनी वहां पर जड़ें फैलाई और इन्हीं के थ्रू वहां पर अपना जो है आगे जाके वो अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज को सपोर्ट भी कर रहा है। अब पाकिस्तान जो दूसरा जो पाकिस्तान कर रहा है वो अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो गलियारा है, जो पूरा बॉर्डर है, वो एक बहुत बड़ा जो है कट्टरपंथ और ये ड्रग्स का एक समझो गलियारा पूरा बन चुका है, जिसके अंदर हर तरीके की तस्करी, हथियारों की तस्करी वगैरह सब कुछ इसमें होती है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है वो और उसका जो दोहरा मुखौटा है वो एक बार फिर जो ताजिकिस्तान ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करता है और दूसरी तरफ उसको क्या करता है, वो उसको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बना के रखा हुआ है। आतंकवाद जो है दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक मानिए कि लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट की एक थ्योरी है, जिसे हमें भारत के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हमेशा इसको इस्तेमाल करता रहा है। जिसमें इस थोड़े जो सालों में जो प्रमुख आतंकवादी घटना जो घटी हैं, जो पाकिस्तान का केंद्र रही हैं और आसपास देशों में उसके जो उसमें हमला किया है आईएसआईएस ने, उसमें जैसे 2024 में जो है मॉस्को में एक हमला हुआ था जहां पर 140 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। उसका केंद्र भी दोस्तों सारा पाकिस्तान में ही था और किया वो दाइश आईएसआईएस खुरासान ने ही था। और दूसरा जो हमला हुआ था वो 2021 में जो बॉम्बिंग हुई थी काबुल में, उसमें भी 170 से ज़्यादा लोग जो है अफगानी मारे गए थे, जिसमें उसका केंद्र भी है जो वो पाकिस्तान को ही इसमें माना गया था। अब यह है कि अब ना केवल पाकिस्तान जो है दोस्तों वो इंटरनेशनल लेवल में नेबर में भी आतंकवाद फैला रहा है, बल्कि अपने देश में खुद वो इसका जो है इसको ऐसी हरकतें करने से वो रोक नहीं पा रहा है, या उसको मतलब उसको क्या कुछ सबक सिखाना चाहता है अपने देश के अंदर ही इन चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि 2018 में जो पेशावर में हमला हुआ था, उसमें उसमें 2018 से लेके 2023 तक का लगभग 350 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पाकिस्तान में खुद मारे जा चुके हैं और इनका सबका केंद्र भी कहीं न कहीं से उठकर पाकिस्तान में ही था, जहाँ से ये चीज़ें वहाँ से चली थी। अब है कि दोस्तों जो पाकिस्तान जो है थोड़ा डिटेल में जाए, वो तीन स्तरों पे अपने युद्ध जो है वो लड़ता है। पहला जो है प्रॉक्सी वार,
प्रॉक्सी वार हम जानते हैं, ये लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे संगठन हमारे भारत के कश्मीर में ये प्रॉक्सी वार चलाए हुए, और भारत कई कई दशकों से इससे लड़ रहा है और हरा रहा है। दूसरा जो है कि उसका है हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर में वो आईएसआई जो खुरासान है, वो ईरान है, रशिया है, वेस्ट एशिया में वहां पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। उसको जो क्रेडिट है, उसको जो वो है, वो पाकिस्तान हमेशा ले लेता है कि भाई हम इसको एक तरीके के, पाकिस्तान क्या करता है वहाँ पे एक दबाव बनाने की राजनीति शुरू कर देता है इस इन इन आतंकवादी संगठन के द्वारा। दो तीसरा जो होता है पाकिस्तान का, वो है नार्को टेररिज्म। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो पंजाब का एरिया है, वहाँ पर जो है ड्रग्स की तस्करी बहुत होती है। अब वहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है कि ड्रोन के द्वारा वहाँ पे हथियार की सप्लाई करता है, या ड्रग्स ड्रग्स देता है, जो पंजाब के नवयुवकों में जो एक इसकी लत लग जाए, इस तरह के कार्य जो है पाकिस्तान अपने अपने जो स्ट्रेटेजी के थ्रू वो करता रहता है। अब जो ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल की, चाहे यूएस हो या फिर रशिया हो, भारत की रिसर्च एंड विंग हो, या फिर यूरोप की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो सभी कहती हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से एक सेंटर पॉइंट बन चुका है टेररिज्म का। इस टेररिज्म को के के मामले में पाकिस्तान से इस मामले में बात की जानी चाहिए। अब भारत जो है इस अब देखने वाली बात यह है कि यदि ताजिकिस्तान ने इस तरीके का एक बहुत अच्छा मुद्दा जो भारत के लिए बहुत डिप्लोमेटिकली उठाया है, उस मामले में भारत आगे आगे इस बारे में क्या बात करता है, किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर पाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत को एक अच्छा मुद्दा मिला है, बहुत अच्छा इसमें हर चाहे तो सेंट्रल एशिया में जाकर बात कर सकता है, सेंट्रल कंट्रीज से बात कर सकता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से इस चीज़ों को करने से रोका जाए, जिससे ना केवल भारत ही इससे जूझ रहा है, बल्कि अब अफगानिस्तान और पूरा का पूरा ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है, और रशिया, ईरान सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त भारत इस पर डिप्लोमेटिकली क्या इसमें आगे कार्रवाई करता है, क्या बातें करता है। वो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।